पॉडकास्ट पर आए हैं आरिफ भाई, जो कि सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने चैनल पे बुलाया और हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए जी आपने मेरा साथ दिया। मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ। और सब लोगों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मन में प्रधानी लड़ने का विचार कहाँ से आया? जी देखो छोटे भाई, मैंने तो चुनाव लड़ने का मन बहुत पहले बना रखा था। जी जब लोगों की समस्याएं हमने सुनी, जी और समस्या सुनी क्या, लोगों की समस्या के सामने जो लोग समस्या बताते हैं वो समस्या की हमने देखी है। जी जब हमारा थोड़ी घर की हालत थोड़ी, जानते हो सब शुरू से ही एक जैसे नहीं होते हैं। जी तो जब मेरे घर वाले कहा करते थे कि ये प्रधान से काम करा लेंगे, ये हो जाएगा, जी सब अब घर वालों से कहते शायद प्रधान जी ये कर देंगे, तो घर वाले कहते हाँ प्रधान से कहा कह देंगे। तो पता लगता था कि पूरी 5 साल प्रधान ही निकल जाती, प्रधान सुनता ही नहीं था। अच्छा किसी काम के लिए जाते थे। जी तब हमारे दिमाग में आया, मैंने कि जब प्रधान सुनता नहीं है तो बताओ गरीब जो लोग जिनकी समस्या है फिर समस्या कैसे खत्म होगी। तब मैंने मन में सोचता था जिस दिन मैं बड़ा होऊंगा, कुछ बनूंगा तो प्रधान ही लड़ूंगा। जी ठीक है, प्रधान ही लड़ूंगा। तब मेरे दिमाग में आया, तो मैं एक बहुत छोटे परिवार से बिलोंग करता था। अपनी संघर्ष से छोटे काम किया। मतलब ऐसे मान लीजिए आज जो मेरी मोटरसाइकिल की दुकान है, इसके लिए मैं काम सीखने के लिए गया एटा। मतलब ऐसा मान लीजिए मैं ठेला लगाता था, ठेला लगाता था, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि मैं ठेला कब तक लगाऊंगा। ये मतलब अभी प्रधान ने बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। मैं सोचता था ठेला लगाएंगे, कभी हम कुछ कर सकते नहीं कर सकते। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, पापा मैं बाइक का काम सीख लेता हूँ। पापा ने कहा ठीक है सीख लो। वो बात अलग हो गई, अब प्रधानी बात आ रही। मैं तो अभी पिछली बात बता रहा हूँ, प्रधानी पे भी आऊंगा मैं। चला गया, अपने मन से काम सीखा। सीखने के बाद में दुकान रखी, दुकान रखने के बाद में रिस्पॉन्स अच्छा आया। आने के बाद में होता क्या है कि राजनीति में मुझे लाने के लिए एक हमारे गुरुजी थे, माननीय उदयवीर सिंह विधायक, उदयवीर सिंह राठौर चिलोली वाले, हमारे ताऊ जी। उनका बहुत बड़ा सहयोग है हमारे साथ। वो हमारे एक साथ एक तरीके से हमारे गुरु भी हैं। और मैं ऐसा मान लीजिए हमारे गुरु हैं। वो उन्होंने मुझे राजनीति में घुसेड़ा और सिखाया उन्होंने बहुत कुछ। और फिर उन्होंने कहा बेटा पार्टी में जुड़ जाओ, जैसे कि छोटी छोटी पार्टी होती है लोग कहते हैं इसमें जुड़ जाओ, उसमें जुड़ जाओ। तो उस टाइम एक सुरजीत भाई हैं, सुरजीत यादव जी, जो हमारे सुरजीत भैया हैं, उन्होंने कहा कि जब मैं बाइक का काम करता था तो आना जाना लोगों को होता ही है, अब जानते ही हो। बाइक का काम दुकान लगभग यही थी जो सुना है उनके सामने दुकान थी ना। ये नहीं सीखा कहाँ पे था? सीखा तो मैंने एटा था। अच्छा। बाल मुकंद के जहाँ आप सीखा। तो जब बाइक का काम तो एक्चुअली ऐसा होता ही है, जो लोग इधर उधर के लोग आते हैं जाते हैं तो पर्चे होती है जी। तो उन्होंने कहा आप ऐसा न करो, पार्टी में जुड़ जाओ जी। तो सबसे पहले सुजीत भाई ने मुझे नगर अध्यक्ष बनाया कांग्रेस से जी। ठीक है, शुरुआत यहाँ से हुई। होने के बाद में सुजीत भाई का एहसान है हम पे कि उन्होंने मुझे राजनीति में घुसेड़ा। उसके बाद में जब नगर अध्यक्ष ने बनाया तो मेरे पास फोन आया जिला अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, जो अभी इस टाइम भाजपा के जिला अध्यक्ष है। ठीक है, जब नगर अध्यक्ष बने, जिले पे अध्यक्ष वो थे कांग्रेस के, तो उन्होंने मुझे नगर अध्यक्ष बना दिया। अब एक्चुअली होता क्या है, वो सलमान खुर्शीद को उसी टाइम में टिकट मिल गई कांग्रेस से। ठीक है, टिकट मिलने के बाद क्या होता है, तो उदयवीर सिंह जो विधायक जी थे उन्होंने कहा ऐसे सब बात, अध्यक्ष जी ने जो प्रमोद गुप्ता जी उन्होंने नाम भेजा कैसे तो धुमरी में जो है आरिफ लड़का उससे मिल गया। सलमान खुर्शीद से बोला? नहीं, जो विधायक जी उदयवीर सिंह विधायक जो हमारे खत्म हो गए गुरु जी, उनसे जाकर मिले, उन्होंने मुझे बुलाया। अलीगंज में मीटिंग थी। ठीक है, और मजे की बात और ये है इसमें, जो सलमान साहब जो थे वो हमारे मामा जी है ना, उनकी घर से जो है, उनके भैया जो है, उनकी जो भाभी हैं, उनके उनसे रिलेशन है, कुछ भी जो भी हो, मतलब पारिवारिक रिश्ते थे। तो उन्होंने बताया, तो उन्हें से मिलाया मुझे विधायक जी ने। मिलाने के बाद परिचय ऐसा हुआ कि विधायक जी से क्या उन्हें हमने अपना गुरु मान दिया। माने हुआ विधायक जी के जब उन्हें लड़वाया तो हम सलमान खुर्शीद जी को बहुत अच्छे से चुनाव लड़ाया। मैंने दिन रात एक कर दिया उनके लिए।
देना कितना ये कर दिया कि उनके साथ मैंने ये सोच लिया चुनाव जिताना है, अब कुछ भी हो जाए। और हमारे विधायक जी, मतलब विधायक जी हैं, एक तनु भैया थे हमारे, तनु भैया बहुत मेहनत करी उन्होंने, हमारे साथ में जाया करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो सलमान साहब चुनाव जीत गए। सलमान खुर्शीद जी चुनाव जीत गए, मंत्री जो रहे हैं, हाँ, वो चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद में क्या होता है, जब राजनीति में जब लोग कोई घुस जाता है तो उससे सारे शौक अपने आप होने लगते हैं। बट मुझे वो भी शौक नहीं था, दिमाग में वो घूम रही थी रील हमारे, कि प्रधान मुझे लड़नी है, प्रधानी मुझे लड़नी है और प्रधान बनना है मुझे। लोगों को जो समस्या फेस करनी पड़ती है आपने, क्योंकि मैं उस परिस्थिति से गुजरा था कि हम तो बता नहीं सकते क्या था। वो आलम था हमारे घर का कि जब मैं घर पे सोता था रात में तो छप्पर का फूस नहीं था, तो बारिश होती तो छप्पर का पानी छाती में गिरता था सोते वक्त, तो उठ के बैठ जाते थे। तो वो दिन भी देखे थे हमने, बड़ा संघर्ष किया हमने, बहुत संघर्ष किया है। हाँ, तो लोग मतलब हम ये कहते थे कि प्रधान हमें घर दिला देगा, तो ये हमने देखा, एक प्रधान, दो प्रधान, तीन प्रधान, सब प्रधान चले गए, मत किसी ने सुनी, मतलब अपना काम करा और निकल गए। बस उसी दिन मैंने ये था लिया था, मुझे प्रधानी चुनाव लड़ना है, बस और कुछ नहीं है, ना मुझे कोई लोभ है। मैं कल भी अपने हाथों पे सक्षम है और आज भी है। अरे भाई, आपके अनुसार गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है और आप इसका किस प्रकार समाधान करेंगे? समस्याएं तो धुबरी में बहुत सारी हैं, हम गिनाएंगे तो गिनाते गिनाते बहुत समय लग जाएगा। हम थोड़ी ही बातों में बताते हैं आपको। जैसे कि नई बस्तियां हैं, वहाँ पे गड्ढे हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ किसी प्रधान ने मिट्टी तक नहीं पड़वाई जिससे वो निकल सके। कीच है और गलियों की नालियों में कीच भरी हुई है, साफ करने वाला महीनों में आता है, निकाल के डाल जाता है, 10-10 दिन बाद उठाने के लिए आता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मार्केट की। मार्केट में हर दुकानदार की ये कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ की नाली साफ नहीं होती है, कोई साफ नहीं कराता है। अब अंदाज लगाइए, अब ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये बहुत छोटी मानते हैं इसे, नाली साफ कराना के लिए बहुत छोटी समस्या है। जब प्रधान ये नहीं करा पाता है तो बड़ी समस्या तो बहुत सी है, वो कैसे पूरी कराएगा प्रधान? जैसे लोगों के मनरेगा कार्ड उन लोगों को ना मिलने जिसे लाभ की कोई जरूरत नहीं है, जो लाभ के लिए जिसे जरूरत है उसे मनरेगा पता ही नहीं है, मनरेगा कैसा बनेगा, क्या है, फालतू के पैसे में निकाल रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है उसका। जो जरूरतमंद है वो मनरेगा में नहीं है। ठीक है, उसे जानकारी नहीं है। हम वही तो चाहते हैं कि जो हमारे जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें मनरेगा में लगाएं, उनके घर की रोटियां चलें। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, गली है, गली में क्या कहते हैं, डस्टबिन होना चाहिए, नालियां साफ होनी चाहिए। स्वच्छता की बात करें, स्वच्छता में नाली और गलियां और ये सब साफ रहेंगी तो जैसे न थोड़े स्वच्छता रहेगी। और गली जो पड़ी है, मतलब ये मट्टी तक ना पड़ी है, उसे गली बन जाए तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। अगर प्रधान चाहे तो गली बनवा सकता है, प्रधान निधि से लेकर बनवा ले, पर नहीं बनवाएगा वो। अब क्या है प्रधानी में, वो कहता है इस जाति ने मुझे वोट नहीं दिया, हम इसके यहाँ नहीं वोट गली बनवाएंगे, तो ये कोई मतलब नहीं है यार। हमें प्रधान समाज का होता है ना, वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, प्रधान समाज का होता है। अगर अब क्या हो चुका है कि इस विरासत की हुए हैं और प्रधान होंगे, मतलब जब भी हम प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे तो एक मतलब ये नहीं होता कि हम एक जाति के प्रधान हो गए, हमें जिस जाति का आदमी हाथ उठा के ले जाएगा उसके साथ है। अरे भाई, आपने राजनीति का रास्ता क्यों चुना जबकि आज का युवा राजनीति से दूर भागता है? राजनीति क्यों चुनी? शायद हमने इससे पहले भी आपसे कहा था कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई थी, चुनाव में आना पड़ा। और शायद आपको पहले ही बताया था हमने कि चुनाव में आने का क्यों रीजन था, क्यों आए थे। और चुनाव तो लड़ना चाहिए, हर युवा को लड़ना चाहिए चुनाव, क्योंकि जो जुनून जज्बा जो युवा में होता है, जो ऊर्जा होती है वो 50 साल वाले 60 साल वाले में हो सकती है। अगर प्रधान से क्षमता, अगर रात में प्रॉब्लम हो गई, मुझे मान लीजिए या हमारे किसी बड़े बूढ़े को तब समस्या होगी, प्रधान हो और हम पहुंचे भाग के, प्रधान जी आना जरा, ये ऐसा काम है, तो उन पर खुद ना चला जा रहा है, तुम्हारे पास क्या जाएगा। तो मेरी सोच ये है कि हर युवा को राजनीति में आना चाहिए। जैसे भाई आप चुनाव लड़ेंगे और अगर आप हार गए तो आपने क्या सोचा है फिर? देखो,
जीत हार तो जिंदगी का संघर्ष है। मैंने आपसे क्या कहा, जी मैं 3 बार चुनाव लड़ा हूं, जी ठीक है, और संघर्ष कभी खत्म नहीं होता है, जी ठीक है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन चुनाव लड़ते हैं, जी जीतते हैं, हारते हैं, इसका मतलब जी तो है नहीं कि लड़ना कोई बंद कर देता है। जी अब आ जाइए, जैसे हमारे विधायक सत्यपाल जी, जी जो अलीगंज से, जी हमारी हमारी अपनी विधानसभा अलीगंज विधानसभा से 3 बार चुनाव लड़े हैं वो, जी और 3 बार हारे। अच्छा और देखो इन पर कृपा कितनी अच्छी हुई है हम्म, कि 2 बार लगातार विधायक हुए, संघर्ष बंद नहीं किया। संघर्ष बंद नहीं किया उन्होंने। जी तो क्या है, अब सोचिए वो जब 3 बार लड़के हारे और 2 बार लगाते जीते, तो भाई 3 बार तो हम भी लड़े हैं, चौथी बार में 2 बार तो बनना ही है मुझे प्रधान। अरे ऊपर वाला 2 बार नहीं तो 1 बार तो बना ही देगा कभी ना कभी। और देखो संघर्ष में बहुत होती है, ऊपर वाला भगवान जब किसी चीज के पीछे कोई इंसान पीछे पड़ जाता तो ऊपर वाला भी कहता है इसे दे दो। जी तो जनता के दिल में भी थोड़ा ऊपर वाला रहम डालता है कि चलो यार ये लगा है। जी अगर मेरी गलत सोच होती, गलत भावनाएं होती, हम्म, तो हमारी पब्लिक से पूछिए, जी जो लोग हमारे विरोधी हैं, भले ही मुझे वोट ना दें, अगर उनसे पूछेंगे लोग कि वो भाई पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, वो कैसे आदमी है, वोट भले ही ना दे मेरे छोटे भाई, पर ये नहीं कहेगा वो गलत है। तो हमें यही बहुत बड़ी खुशी है कि लोग हमारा विरोध तो नहीं करते, हमारे जनताओं के दिलों में हमारे लिए प्रेम, और हमारे दिल में भी ऐसा नहीं, हम भी अपनी जनता को अपने भाइयों की तरह, हमारे छोटे भाई हैं, अपना भाई मानता हूँ। जो बड़े हमारे चचा या चचा भाई जो भी हैं, मैं उन्हें सम्मान देता हूँ। मैं देखो भाई, राजनीति अलग चीज़ है और संबंध अलग चीज़ है। मैं इस चीज़ को लेकर नहीं चलता हूँ कि कल मैं हार जाऊँगा, मुझे क्या करना है, मुझे लोगों के साथ बदली भावनाएं करनी नहीं, मुझे नहीं। जैसा आज हूँ, जीत जाऊंगे तब भी ऐसा ही रहूंगा, हार जाऊंगा तब भी ऐसा ही रहूंगा। तो अगर आप जीत गए तो आपने क्या सोचा हमारे ग्राम के? देखो, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, जो मेरे युवा हैं, मैं आज तुमसे इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो मेरे युवा है ना, अगर वो ये ना कहें कि मुझे आरवी प्रधान चाहिए, हम वादे तो आपसे कर नहीं सकते हैं, चल मां से ये कह रहा हूँ, ये युवा ये ना कहे कि आरवी प्रधान चाहिए मुझे, वो करके दिखाऊंगा दुबरी के लिए जैसे क्या अपनी करेंगे? पंचायत। जैसे कि स्पोर्ट ग्राउंड, एम्बुलेंस, सबसे बड़ी समस्या सुनिए, जो गरीब है, जो परेशान है, जिन्हें एटा तक जाने में बड़ा दिक्कत होती है, तो जिन पे पैसे नहीं है, समझो ऐसा नहीं है सब आप जैसे हम जैसे सब जनता ये किसी नहीं है, और 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, तो ऐसे ही समझो बात हुआ, सब तरीके के सब के लोग होते हैं। अब उनसे कही जाए कि एक एम्बुलेंस कर लो और परेशानी ही ले जाओ, तो उनके पैसे उनको भी ठीक है, एक सरकारी एम्बुलेंस एटा तक चली जाएगी, आगरा तक तो नहीं जाएगी। तो मैंने एक दिमाग में सोचा है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये, मैं अगर जीतता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, एम्बुलेंस जरूर चालू करूंगा धुबरी, गरीबों के लिए खासकर अपनी तरफ से। एटा तक जाएंगे तो मैं डीएल दूंगा, आगरा तक जा रहे हो तो अपना डीएल खुद डालो। अगर हाँ वाकई में गरीब आदमी जिसमें कुछ नहीं है, तो मैं डीएल भी दे दूंगा, आगरा तक के। और हमारी सेवा की जरूरत पड़ेगी तो सेवा भी देंगे अपनी जान। अब एम्बुलेंस, स्पोर्ट ग्राउंड वगैरह, इनकी नेक थोड़ी मतलब स्कूलों में बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल है, इनमें ऐसी व्यवस्था करवा देंगे, स्पोर्ट व्यवस्था, जिससे बच्चे खेलें कूदें। छोटे भाई बहुत सारी हैं, आपको बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, अब देखते हैं आगे चल के, अब जनता हमारे साथ क्या सोचती है, हमारा समाज हमारे लिए क्या सोचता है, हमारे दिल में क्या है हमारे समाज के लिए, वो तो हम ही जानते हैं। और हम आपको क्या जाहिर कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं। भाई जैसे जो आप आपसे पहले 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, आप पे कई प्रकार के आरोप लगे हैं, जैसे कि चुनाव में पैसे लेकर बैठना, किसी विपक्षी द्वारा पैसे लेकर आपको बिठा दिया जाना, या किसी के दबाव में आकर, ये कहाँ तक सही है? मुझे बिठाला गया था, वो हमारे सम्मानीय नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, उनका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। वो हमें अपने लायक समझे ना समझे, वो अलग चीज़ है। जब मुझे बिठा ले गया, लोगों ने कहा इतने पैसे लिए, तो मैं इस पॉडकास्ट के, तुम्हारा जो चैनल है, इसके जरिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई धुमरी का प्रूव कर दे कि हमने पैसे लिए हैं, उस दिन से कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव से संन्यास ले लेंगे, मैं बहुत सही है।
छोटे भाई, अगर कोई ये प्रूव कर दे हाँ क्या मैंने पैसे लिए हैं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मैं, अगर कोई ये साबित कर दे मैंने अपने सम्मानित जिसने मुझे बिठाला था, अगर कोई प्रूव कर दे कैसे भी, कभी जिंदगी आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। और बताइए, काफी बड़ी बात कह रहे हैं आप। बड़ी बात कह रहा हूं मैं, हम कह रहे हैं भाई। आप सोचिए, मैं इस ख्वाब को कितने साल से देख रहा था, काफी साल से देख रहा था, नहीं लड़ूंगा। ठीक है, कुछ समस्या आई, कुछ पॉलिटिशियन होते हैं लोग, आप समझते हो, कहीं से लोग, हर कोई किसी को नहीं चाहता, ठीक है, अपने आप ही कुछ बनाना पड़ता है। अभी हम कहते हैं कि उनने ये कहा हमसे, वो कहा, हम कहना नहीं चाहते, कुछ भी नहीं कहना चाहते। बहरहाल ये है, मैंने किसी से पैसा कुछ नहीं लिया है, ठीक है, पैसा लिया है। उसके बाद में चुनाव हम लड़े, ठीक है, 3 चुनाव लड़े, ठीक है, सबसे पहला चुनाव लड़े, ठीक है, उसमें लोगों ने ना जानते थे लोग हमें पहचानने लगे। दूसरे चुनाव में लोग इतने कसर पहचानने लगे, इस कदर पहचानने लगे कि इसमें पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व होने लगे कि ये लड़का लड़ेगा तो शायद हो सकता है ये हार जाएगा सामने वाला, इस दबाव में मुझे बैठा लगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आपकी संघर्ष की कहानी है। तो आगे आप जब चुनाव को लेकर, जब आगे आप समाज के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। देखो, मुद्दे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ी, मैंने तुमसे पहले ही बोला था, एक सवाल बोला था मैं जो परिस्थितियां देखी हैं, कभी कभी मैं सोचता हूं तो ये लगता है कि आज भी लोग, जैसे छोटी छोटी बस्तियां, उसमें हम जाते हैं, लोगों से पूछते हैं तो लोग कहते हैं बड़े भैया हमारी कोई सुन नहीं रहा है। जब लोग बन जाते हैं ना, बनने से पहले लोग कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, झूठे बात, कोई देखता नहीं है। हम, जनता मुझे सपोर्ट करती है या नहीं करती है, ये जनता जानती है हमारी, मैं कैसा हूँ ये जनता जानती है हमारी। हम चुनाव जीत जाएं या हार जाएं, चुनाव लड़ते हार जाते हैं, पर हमारे अंदर ये भदे भावना नहीं किसी के लिए। हमारे पापा हैं, ठीक है, हमारे पापा पीलिया भी हरते हैं, गट्टे भी संभालता है, नस से नहीं संभालते हैं, वैदिक टाइप काम करते हैं। अगर हमारे बाप चाहें तो 2000-3000 रुपए घर बैठे पैदा नहीं कर सकते हैं वो, क्या समझने वाली बात है। ठीक है, रोटी चल रही है आराम से, हम भी अपने कमा रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं, आड़त भी चल रही है, लोगों की समस्या भी। अगर हमारी जगह कोई और होता और चुनाव हार गया वो 3 बार, आपसे ही कह रहे हैं, आप हमसे ये कहते तो वोट नहीं देंगे, और आप हमारे पास 1 साल बाद आ जाओ, हमारी कच्चा उतर गया है, हमारी जगह कोई हो तो तुम या आप ही ले लो, हम आप वोट मांगने आए हमसे, आप, और आपके यहाँ कुछ ऐसा काम है जो आप ही कर सकते, कोई कर नहीं सकता, और आपको हम वोट देते हैं और जी कहते हम आपको वोट नहीं देंगे, और वही समस्या लेकर हम तो आपके पास आए, आप मुझे क्या कहोगे जी, बताओ, काम करोगे मेरा? कर सकते हो? नहीं करोगे ना। फिर भी हमारे बाप समाज सेवा में लगे, 1 रुपया नहीं देते किसी से। तो दिल में एक इच्छा है, बचपन से ही मान लो हमारी इच्छा है कि मुझे एक बार प्रधान बनना है, लोगों को इस समस्याओं का, जो समस्याएं हैं जो हमारे हाथ में होंगी, और जो प्रधानी से जो भी होगा, जो भी कुछ होगा हम करेंगे, ना मुझे एक रुपया खाना है किसी का, नहीं। मैंने आपसे कहा था कल भी सक्षम हूं मैं, आज भी सक्षम हूं, प्रधान हो जाएंगे तब भी अपना जो कार्य कर रहे हैं वही करेंगे, उसी से खाएंगे, प्रधान से मुझे कुछ नहीं खाना, प्रधान से सेवा करेंगे। आप आए हमारे चैनल पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, तो हमारे व्यूअर्स हैं, आप उनसे कुछ कहें। जी बिल्कुल। देखो छोटे भाई, जो आपने चैनल शुरू किया है, और आपके चैनल के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें बोली हैं, और जो लोग हमारे सुनेंगे, मैं अपनी जनता से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, मेरा छोटा भाई है और ये मेरा भाई है, और इसके चैनल को आप देखें और फॉलो करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, और मेरे भाई को चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को ऊंची बुलंदियों पर ले जाएं, और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड। तो ये हमारा पहला पॉडकास्ट था, अगर इसमें कुछ गलती हुई है तो माफ़ कीजिएगा।